नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा डेली बेसिस पे आपका मेंस का प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं और ये आपका एडिटोरिया की तरफ से सेट निकाला गया है। सेट नंबर देखेंगे तो आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का जो है हमने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ हम वीडियो देखेंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है ना। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा CaCO3 CaO + CO2, ये आपका देखेंगे तो नहीं है। बाकी A B C आपका जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखिए, निर्मित प्रतिबिंब दोस्तों यहाँ पे जो है डैश होगा तो सीधा और छोटा होगा, सीधा और छोटा होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा, सीधा और छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं सही तरीके से। जैसे अगर हम बात करते हैं भंजन, तो भंजन आपको हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन की बात करते हैं तो हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं तो खाद्य वसा। और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर होगा। देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में दिया है तो 2 3 4 1 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 3 4 1। मौलिक कण के आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है, यानी असत्य पूछ रहा है। हमारा असत्य आंसर क्या है वही आपका पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो न्यूट्रॉन 2 मतलब -2, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका -2 नहीं बल्कि 0 होगा। बाकी इलेक्ट्रॉन का -1 होगा, प्रोटॉन का +2 होगा और अल्फा कण का जो है +2 हो जाएगा। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए 5वें का सही आंसर देखिए, इसे आपका तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा होगा। उसके बाद किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी से संचित ऊर्जा होगा। उसके बाद स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा होगा। तो देखिए 1 2 3 यानी हमारे यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जैसे बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, ये हमारा जो है असत्य दिया गया है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा से मतलब बोल सकते हैं, सही होना चाहिए। बाकी हमारा सही ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया गया है 1 2 3 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। देखिए मानव रक्त की बात कर लेते हैं तो आपका रक्त में प्रोटीन होगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है 6 का ए हो जाएगा, रक्त में प्रोटीन होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है कि पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजक डैश कहलाते हैं। अंतरा कोशिका संयोजक जो है दोस्तों डैश कहलाते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राइट आंसर जो है बी होगा, जीवद्रव्य तंतु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवद्रव्य तंतु। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवद्रव्य तंतु होगा। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका धनात्मक सिरे पर निर्मित होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, धनात्मक सिरे पर निर्मित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, इसका आंसर जो है 9 का डी होगा। मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है, मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। तो देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, श्वेत रक्त कोशिका जो है सही आंसर होगा। फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में जो संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों उनको देखेंगे तो हम जो है वायु कूपिकाएँ कहते हैं, वायु कूपिकाएँ। ठीक है, 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, वायु कूपिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कैप्साइसिनोइड्स और कैरोटीनाइड्स, उसके बाद फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्च जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्च। आगे बढ़ते हैं कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है।
परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों समान होती है? तो इसका आंसर जो है आपका FeCONI, ठीक है, इसका उत्तर जो है सी होगा। दो भिन्न जीवों के बीच संबंध किसमें दोनों लाभान्वित होते हैं या फिर लाभान्वित कहलाते हैं? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका सहजीवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहजीवी। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? इसको जो है विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत अपघटन हम इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। इसमें देखेंगे जैसे आपका यह भोजन एवं जल का संचय करता है, बिल्कुल सही है। यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभाज्य ऊतकों में विभेदीकरण का जो है परिणामी, आपका देखिए सही है। यह जलीय पदार्थों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायता होता है, ये हमारा जो है असत्य है। तो पूछा गया है सही क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 और 2 हमारा जो है सत्य उत्तर हो जाएगा। एक सरल लोलक की समयावधि होती है, एक सरल लोलक की समयावधि होती है तो किसी स्थान पर जी के मान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, इसका आंसर जो है 17 का बी सही होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और माफ कीजिएगा कीटोन लिखा गया है, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा CnH2NO हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्रमशः किसका संरक्षण दर्शाते हैं? किसका संरक्षण जो है दर्शाते हैं? तो इसका आंसर जो है 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आवेश और ऊर्जा का होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, आवेश और ऊर्जा का। नेक्स्ट हमारा है कि पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन का उपयोग जो है किस रूप में करते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गैस के रूप में करते हैं, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गैस के रूप में हम इसको करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है तो 21 का हो जाएगा अनुच्छेद 324 होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 324 होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे तो इसमें देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KM पणिक्कर और HN कुंजरू देखेंगे तो ये नहीं थे। बाकी BL मित्तल और DP खेतान सही है, KM मुंशी और मोहम्मद सदुल्ला सही है, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर और N गोपाला स्वामी जो है देखेंगे तो सही हो जाएगा। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है, यानी हमारा असत्य क्या दिया गया है? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो भाग 9 में पंचायतें को 42वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें देखेंगे तो आपका एक सेकेंड रुकिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित होगा, ठीक है। बाकी प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव का आयोजन करता है। भारतीय गांवों के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, आपका जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत दिया गया है? तो देखिए 24 की बात कर लेते हैं तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया था, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 31 के तहत इसका जो है उल्लेख किया गया था, अब यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? जैसे निर्वाचित सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक में नहीं हो रहेगा, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित कथनों में से असत्य है जो कि निर्वाचित सदस्य अधिकतम जो है 5 समितियों से अधिक नहीं रहेगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कम से कम जो है 3 से अधिक मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक जो है 5 सदस्य होते हैं। बाकी प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक यहाँ पे देखिए लिखा गया सही है।
योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होता है। पंचायत सचिव योजना समन्वय एवं वित्तीय समिति का सचिव होगा, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का ये निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो आखिर नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए राइट आंसर होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे देता है? देखिए, अपना जो त्यागपत्र होता है दोस्तों, ये किसे देता है? तो आपका जिला दंडाधिकारी को देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिला दंडाधिकारी को देता है। ए जो है इसका सही हो जाएगा। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना कौन अधिसूचित करता है? पंचायत निर्वाचन की जो अधिसूचना है कौन अधिसूचित करता है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, इसका आंसर जो है 28 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया है? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका चार्टर अधिनियम 1833 होगा। चार्टर अधिनियम 1833 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है? तो इसमें देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी केवल 1 सही है, मतलब ए सही है कि एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। यह आपका देखिए सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है डी केवल ए आपका सही दिया गया है। ओहो हो, ये तो पूरा ब्लर ही हो गया है। अब देखिए, ये पेज हमको छोड़ना पड़ जाएगा क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमको, और आपको तो कहाँ से दिखेगा, क्योंकि हमको दिखेगा तभी तो आपको हम बता पाएंगे। देखिए, जो दिख रहा है आपको हम बताए थे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ क्योंकि क्या ही बताया जाए। ठीक है, मैनेज कीजिए आप सभी लोग, कभी कभी देखिए हो जाता है। अब यहाँ देखिए 46 नंबर देख लेते हैं, वैसे आपको हल्का फुल्का दिख रहा होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर बता पाए। देखिए, भारत में अर्थ, एक सेकेंड, इसको क्या लिखा है, ये आपको 46 नंबर है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो ये जो आपका अर्थ शोधन है ये आपका लागू हुआ था 2005 में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा डी 2005 में। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको देखेंगे तो हम जो है गर्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 47 का ये उत्तर हो जाएगा, उसको हम गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी बोलते हैं। कागजी स्वर्ण के रूप में किससे जाना जाता है? दोस्तों, कागजी स्वर्ण के रूप में देखेंगे तो इसको जो है हम HDR के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, HDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार चावल उत्पादन में भारत कौन से राज्य मतलब अग्रणी यानी आगे हमारा कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं चावल के मामले में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि लिखा गया है सिलिसिएट झील जिसे भारत का रामसर साइट घोषित किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो देखिए, आपका सिलिसिएट झील राजस्थान के अलवर जिला में स्थित सही है। इसे भारत का 96वां रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सही है, एक आग पेज हो जाता है। 51 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कैद कर लिया है? तो इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो 46वें राष्ट्रपति थे लिखा गया है निकोलास मादुरो को अमेरिकी सेना ने आधी रात को धावा बोल उनके निवास स्थान से अरेस्ट कर कैद कर लिया। हाल ही में माधव गाडगिल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? माधव गाडगिल, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यावरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। इनका निधन जो है 7 जनवरी को हुआ था, 2026 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला बायोहेल्फी जिला जो कि केई पेन्योर बना है, यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो यह जो जिला है दोस्तों आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर जो है 53 का ये उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? 2025 से। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा धीरज कुमार पांडे, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, धीरज कुमार पांडे जो है सही उत्तर हो जाएगा। और पार्वती तिर्की की बात करते हैं तो हिंदी भाषा के लिए बोल सकते हैं। और
अद्वैत कोठारी की बात करते हैं तो इनको अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है चिकित्सा क्षेत्र में। तो यहाँ देखेंगे जॉन क्लार्क को दोस्तों सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं मैरी ई ब्रूनको, उसके बाद सिमोन सकागुची और फ्रेड राम्सडेल, ये सब जो है सही होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो भारत ने देखेंगे तो आपका चीनी ताइपे, इसका उत्तर जो है 56 का होगा, चीनी ताइपे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक कौन हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 57 नंबर का, तो आपका टी एन खोसू होगा, टी एन खोसू, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इथोपिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथोपिया, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के युग से बना हो वो क्या कहलाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का, तो हो जाएगा यौगिक शब्द जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, देखिए सदैव शब्द में कौन सी संधि यहाँ पर है, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, वृद्धि संधि हो, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो आपका 2 लगा हुआ है मात्रा, ठीक है। अगला है कि भाई बहन शब्द किस समाज का उदाहरण है, यहाँ पे देखेंगे डैश, जैसे भाई बहन, माता पिता और बहुत सारा जो है उदाहरण होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास जो है सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। गोद में लड़का, शहर भर में ढिढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। देखिए मुहावरे का सही अर्थ देखेंगे तो आपका पास में रखे वस्तु को चारों ओर खोजना, पास में रखे वस्तु को चारों ओर खोजना, 62 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज द डैश डांसर इन द कंपटीशन। तो इसका आंसर जो है 63 का वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे हमारा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ द वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूशन द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड, मतलब गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड वन हु लिव्स ऑन अदर्स, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन एन एरर बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 65 का डी यानी 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। देखिए कहवा पतन के नाम से देखेंगे तो जो है सेंटोस के नाम से जानते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी सेंटोस, ठीक है। और इस कारण जो है इसे विश्व का कहवा पतन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, या फिर मैदान का क्या नाम है। तो नाम पूछ रहा है तो ये आपका पंपास हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी पंपास। प्रेरी की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका होगा, और वेल्ड की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका होगा। स्टेपिज की बात करते हैं तो एक आपका स्टेप जैसे मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, तो ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका सही नहीं यानी हमारा क्या गलत आंसर है वही आपका पूछ रहा है। जैसे मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर करता है, ये हमारा असत्य है। बाकी मृदा निर्माण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों से होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए लिंगानुपात सबसे कम है तो देखिए इसका आंसर जो है 69 का ऑप्शन नंबर बी हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 70 का सही आंसर देखेंगे मेरे भाई तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा कृष्णा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध की जो ऊंचाई है करीबन 124 मीटर है तथा जो इसका लंबाई है 1450 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ देखिए सही नहीं यानी हमारा क्या गलत आंसर यहाँ पे दिया गया। जैसे यह वन उष्ण कटिबंध तथा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, सही है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की
तहत प्रतीत होता है, सही है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है पाया जाता है, सही है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ वर्ष में एक बार पूरी तरह जो है झड़ जाती है, आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। तो गलत आंसर पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 71 का डी, केवल 4 आपका जो है असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 72 नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तांबा अयस्क का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। जबकि उत्पादन में देखेंगे तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान राज्य आता है, मतलब उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है। अगला है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है, क्रम के अनुसार बताना है। तो पहले पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा 73 का, जैसे लाइकेन होगा, फिर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसके बाद हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पर्णपाती वन। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 4321, 4321 जो है इसका सही उत्तर होगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है पहली बार 2016 में किया गया था। कब? 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। जैसे लिखा गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है सही होगा। अगला की पुस्तक स्मोक ए एसेस के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष होगा, ठीक है, हो जाएगा ए, अमिताभ घोष। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो कि इसको देखेंगे तो हम जो है परिस्थितिकीय तंत्र बोलते हैं दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, परिस्थितिकीय तंत्र हम इसको बोलते हैं। महासागरीय धाराओं के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 78 का, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जैसे सही पूछा है 78 नंबर है ना, तो आपका केवल 3 आपका सही होगा। जैसे यह कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति दिशा के बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर प्रवाहित होता है, तो केवल देखेंगे तो आपका बी यानी तीसरा आपका जो है सही होगा। जल और स्थल के स्थानीय वितरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही कथन पूछ रहा है, सही कथन। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनता है, तो केवल दूसरा देखेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून झील है? बताइए इनमें से जो है आपका लैगून झील कौन सी है? तो देखेंगे तो आपका चिल्का झील होगा, उसके बाद आपका पुलिकट झील है और आपका कोलेरू झील है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? देखिए ब्लैक बॉक्स उसका नाम है, ब्लैक मत समझिएगा, काला रंग नहीं समझिएगा, लेकिन उसका रंग की बात करते हैं तो उसका रंग जो है आपका हो जाएगा डी, नारंगी, है ना। नारंगी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद मलबे में आसानी से ढूंढ पाना, और इसका नाम जो है ब्लैक बॉक्स प्रतीकात्मक रखा गया, जबकि इसका रंग जो है सुरक्षा के लिहाज से चुना जाता है ब्लैक बॉक्स। भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही पूछा गया है, सही कथन। जैसे भारत की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। सर्दी के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर रहता है। इसका आंसर जो है सी, 1 और 2 हमारा जो है सही उत्तर होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र होगा, है ना, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए सही होगा। भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधारों पर किया गया है? ये कौन से आधारों पर किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदाओं की प्रकृति एवं गुणों के आधार पर। इसका आंसर जो है डी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक और संबंधित तथ्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है वही पूछ रहा है। जैसे लिखा गया थियोफ्रेट्स की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक सही है। कैरोलस लिनियस की बात करते हैं, वर्गीय विज्ञान का जनक सही है। इवानोव्स्की की बात करते हैं, विषाणु विज्ञान का जनक सही है। लेकिन लुई पास्चर की बात करते हैं तो जीवाणु विज्ञान का जनक, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किण्वन की खोज किया था लुई पास्चर ने 1857 में। इसके बाद मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल 4 हो जाएगा। 87 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड 87 का जो है दोस्तों सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 88 आप देख लीजिए, 88 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 88 का। 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 95 की बात करते हैं, 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 97 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सेकेंड, पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 99 का डी, इनमें से कोई भी नहीं। और 100 की बात करते हैं तो ये आपका सही बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 428 यानी ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। कैसा आप लोगों को प्रश्न लगा है कमेंट करके बताइएगा। और जो भी जैसे आपका बैच है, और हाँ एक और चीज़ बताएंगे, बिहार एसएससी सीजीएल, देखिए सीजीएल, एक सेकेंड, सीजीएल उसके बाद जो इंटर लेवल है उसका बैच आने वाला है। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट के साथ आपका ये बैच आएगा। उसमें जो भी बेस्ट किताब होगा हम आपको करवाएंगे। जैसे बिहार दरोगा पीटी मैंने करवाया था, मेंस में भी करवा ही रहे हैं, तो बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। आपको फी आपको कम लगता है और आपको अधिक सेट मिलता है, मिक्स मिलता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ अच्छा खासा सीखा होगा और अपना स्कोर पिछले की अपेक्षा बेहतर किया होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है, आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फ़ी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है। तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए आपको किताब से, डेली आपको रहेगा। और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है। QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे। आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के
साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए PDF देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए।